अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी तुम्हारा शो को कैसे देखना बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी वुमेन्स के हवाले से। जो अपडेट आ रही है कि वुमेन्स ने आज जो है वो कमाल करके रख दिया। जिस तरीके से उनको प्राइज मनी मिल रही है, जिस तरह कल उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, ऐसा लग रहा है कि करोड़ों की बारिश हो गई है उनके ऊपर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में ये हो रहा है कि कोचों को जो है सैक किया जा रहा है बुरी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, और वुमेन्स का कोई नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहा। और वहां पर क्या कहानी उड़ गई है और क्या स्टोरी निकल गई है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साल के पहले ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, ऐसा लग रहा है कि मर्दों जैसी ही रिकॉग्नाइजेशन हो रही है। जिस तरीके से मेंस ने वर्ल्ड कप जीता था और जिस तरीके से वो सेलिब्रेशन हुई थी, वो इनामात की बारिश हुई थी, वही होने जा रहा है। बीसीसीआई ने इंडियन रुपीज में 50 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है कि इंडियन रुपीज में 50 करोड़, जो पाकिस्तानी रुपीज में कम से कम 150 करोड़ बनते हैं। फिर अगर उसके बाद बात कर ली जाए तो जो आईसीसी है, 40 करोड़ पे आईसीसी की तरफ से जो इंडियन वुमेन्स को प्राइज मनी मिलने जा रही है। भाईजान, ये तो बहुत अमीर हो गया काम। देखिए बिल्कुल, कल इंडियन टीम ने जिस तरह से हिस्ट्री क्रिएट की, हरमनप्रीत कौर ने जिस तरह से सेलिब्रेशन के स्टाइल में ट्रॉफी उठाई, और जाहिर है कल हैरान कुन था जिस तरह से स्टेडियम भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो मेंस का मैच चल रहा है। इतना वो एक, अगर आप देखो जो फैंस क्रेज था वो उस तरह से था। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा, वो तक वहां पर आए हुए थे सपोर्ट करने के लिए। और ऐसा लगा कि जब लॉरा, जो साउथ अफ्रीका की कप्तान थी, जिन्होंने कल बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई और फ्रंट से टीम को लीड किया, 100 रन बनाए, लेकिन जब उनका कैच पकड़ा गया तो ऐसा लगा था कि बस अब इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत चुका है। और अब इंडिया के और वर्ल्ड कप के दरमियान जो एक रुकावट थी वो साउथ अफ्रीकन कैप्टन लॉरा थी। और जब उनकी जो विकेट मिली, फिर ऐसा लगा कि अब इंडिया को तारीख रकम करने से कोई नहीं रोक सकेगा। और पहली बार वुमेन्स हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 2 बी टीमें हैं और एक न्यूजीलैंड एक बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो चौथी टीम अब इंडिया बन चुकी है जिसने वुमेन्स में हिस्ट्री क्रिएट कर दी और वर्ल्ड कप उठा के अपने नाम कर ली। अब चलो वो तो हो गया जो कल अपना वर्ल्ड कप उठा लिया, ट्रॉफी उनको प्रेजेंट कर दी गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ऐसा लगा कि ये वुमेन्स के ऊपर करोड़ों की बारिशें शुरू हो गई। पहले तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इस बार जो आईसीसी के चेयरमैन है वो जयश है, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो वुमेन्स है वो मेंस के बराबर पैसा लेंगी और बहुत बड़ी जो प्राइज मनी है, इतना बड़ा प्राइज मनी पूल अनाउंस किया था, जो एक तारीखी प्राइज मनी था। हमने उस पर वीडियो भी किया था कि यार ये तो बहुत जरूरत से ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा पैसा। तो भाई वो सारा पैसा अब इंडिया के पास ही जाएगा, इंडिया की वुमेन्स में ही डिवाइड होगा, क्योंकि हाईएस्ट उनको ही मिलना है, बाकी सबको भी मिलना है। साउथ अफ्रीका की विनिंग टीम है उसको भी मिला है, जो सेमीफाइनल हारी है उसको भी मिला है, जो ग्रुप में मैचेस खेले हैं उनको भी मिला है। इवन हमारी जो वुमेन्स टीम है, बात यह है कि 14 करोड़ पीकेआर में, पाकिस्तानी रुपीस में, इंडियन रुपीस में तो शायद वो 3-3.5 करोड़ बनेगा, लेकिन पीकेआर में वो 14 करोड़ बनता है, वो हमारी वुमेन्स को भी मिला है। इवन दो हमारी वुमेन्स एक भी मैच इस वर्ल्ड कप में जीत नहीं सकी, कुछ मैचेस बारिश की नजर जरूर हो गए जिसका एक पॉइंट मिला, लेकिन हमारी वुमेन्स एक भी मैच पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में नहीं जीती, जिसका हमें यकीनन तौर पे बहुत ज्यादा दुख भी है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी वुमेन्स भी कुछ अच्छा करें। लेकिन हकीकत तौर पे जो हमें हार्ट ब्रोकन करती है हमारी वुमेन्स, अली साहब, वो ये कि हमारी वुमेन्स की बैटिंग बहुत नकार है। इवन ये भी सोचने वाली बात है कि क्या हमारे पास वुमेन्स में एक भी कोई डोमेस्टिक में भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, कोई निचले लेवल पे भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है वुमेन्स में जो बैटिंग कर सके। क्योंकि माफ कीजिएगा, लेकिन आपके जो वुमेन्स का स्क्वाड है उसमें एक भी ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता जो बैटिंग करना जानता हो। बिल्कुल ही, अगर 150 का भी अगर आप टारगेट दोगे तो वो भी नहीं बना सकती। इतनी हमारी बेकार किस्म की बैटिंग है, जिसका हमें दुख भी रहता है। क्योंकि एक, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि हम वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन एटलीस्ट कुछ कर पाते, कुछ ना कुछ अच्छा कर पाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी वुमेन्स की वर्ल्ड कप इस वर्ल्ड कप में 0 मैच जीती। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई, ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, फिर हाथ से मैच निकल गया। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस देखने को मिली और बड़ा दिल तोड़ा है हमारी वुमेन्स की टीम ने। इवन ऐसा नहीं था कि देखा नहीं जा रहा था, पाकिस्तान में भी काफी इस वुमेन्स वर्ल्ड कप को फॉलो किया गया, थ्रू आउट मैचेस देखे गए, लेकिन हमारी वुमेन्स ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। इंडिया ने पहले इंग्लैंड को हराया, फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका सेमीफाइनल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वहां पे उन्होंने तारीखी रकम कर दी, क्योंकि वहां से लग गया था कि अब इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। हमने भी यही बोला था कि जब मुझे ऐसा लगा कि इंडिया की वुमेन्स ने जो सेमीफाइनल जीता था वो मुझे 2011 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मुझे याद आ गया। क्योंकि ना इंडिया जब क्वार्टर फाइनल जीती थी ऑस्ट्रेलिया से 2011 में, तो उस टाइम भी मुझे नजर आ गया था कि यार अब इनको रोका नहीं जा सकता।
उससे पहले ना जब ग्रुप मैचेस थे वहां पे ठीक है अच्छा कर रहे थे, ये बुरा नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां पे इंग्लैंड वाला अगर आप मैच देख लो, वो इनको जो है वो इंग्लैंड इनको पकड़ा था, साउथ अफ्रीका वाला मैच था, मतलब इंडिया ठीक खेल रही थी। लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने क्वार्टर फाइनल जीता था ना, वहां से नजर आ गया था कि यार अब इंडिया को हराना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हमारे पाकिस्तान के साथ मोहाली में सेमीफाइनल हुआ, वो भी ये जीत गए, और फिर उसके बाद तो पता चल गया था कि अब इंडिया को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। और उस टाइम श्रीलंका बहुत स्ट्रांग टीम थी, ऐसा नहीं है कि वो बड़ी फारिक थी, और एशियन कंडीशन में बहुत ही खतरनाक टीम थी। हर बंदा तो उनके पास था, मलिंगा, मुरलीधरन, महिला जयवर्धने, कुमार संगेखारा, मतलब दिलशान, क्या क्या आप जिसका नाम लो वो आपके पास था श्रीलंका के पास। लेकिन नजर आ गया था कि इंडिया को अब रोकना बड़ा नामुमकिन है। वो मैं आपको बता रहा हूं मेंस की स्टोरी 2011 की। अगर आप वुमेन्स में आओ ना तो वही मुझे ऐसा फील आया नहीं, कि वुमेन्स जब बहुत इन्होंने कमाल खेला। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो तारीख रकम की ना कि 340 बना डाला, बस वहां से लगा कि यार अब इनका मोराल बहुत हाई हो गया। हाँ, और अब नहीं। साउथ अफ्रीका इनके आगे कुछ भी नहीं मायने रखता। और साउथ अफ्रीका भी दाऊद साहब ऐसी टीम, ऐसी चोकर बन चुकी है कि मैं हैरान होता हूँ देख देख के कि वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल वो हार गए, मेंस वर्ल्ड कप का फाइनल वो हार गए, अंडर 19 का फाइनल वो हार गए, पिछले साल फिर वुमेन्स का वो हार गए, T20 का वो हार गए, क्या क्या हार रही है। और ये तो आप फाइनल की बात करो, और जो सेमीफाइनल में पाकिस्तान से तो इतनी बार ये ऑप्शन इन्होंने दिया पाकिस्तान को, चाहे 2009 का T20 वर्ल्ड कप की आप बात कर लो, चाहे आप बकिया 2012 की बात कर लो, 14 की बात करो, जो नॉकआउट मैचेस पाकिस्तान के बन रहे होते थे साउथ अफ्रीका से, वो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दिए ही दिए हैं डिफरेंट मौके पर। 2015 के वर्ल्ड कप में देख लो, बड़ा मस्त विन था पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो था, वहां पे भी एबी डिविलियर्स अच्छा करते करते चोक कर गए, और फिर साउथ अफ्रीका इवन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से चोक कर गया, न्यूजीलैंड ने इनको हरा दिया था, वो ग्रांट एलियट ने फिर बैट थ्रो करके जो है वो सेलिब्रेशन की थी। तो साउथ अफ्रीका तो चोक कर रहा है, लेकिन अली साहब जो वुमेन्स ने जब वो कारनामा अंजाम दे दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जब उन्होंने हराया था ना, वहां से नजर आ गया था कि भाई इनका मोराल बहुत हाई है। कल के मैच में इवन इंडिया ने पहले बैटिंग की, रात को ड्यू था, बैटिंग करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो दीप्ति शर्मा जो तारीख रकम कर गई भाई, किसी भी आईसीसी इवेंट में फाइनल में मेंस या वुमेन्स ऑल मिला लो, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ आईसीसी इवेंट में, किसी भी इवेंट में ग्रैंड फिनाले में, कि एक प्लेयर 5 आउट भी कर जाए और 50 रन भी बना दे। सही बात। तो ये दीप्ति शर्मा ने 5 आउट भी कल कर दिए और 50 रन भी बना डाले, 58 रन भी बना डाले, तो ये अपने में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मेंस और वुमेन्स दोनों में अगर आप देख लो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने कमाल कर दिया। फिर शेफाली वर्मा यार क्या खेली है कल, ऐसा लगा कि रोहित शर्मा की रूह उनके अंदर आ गई। रोहित शर्मा ग्राउंड के अंदर जरूर मौजूद थे, लेकिन ऐसा लगा कि रोहित शर्मा की रूह जो है वो शेफाली वर्मा के अंदर आ गई। भाई 87 रन की उन्होंने क्या पारी खेली, और उसके बाद जब बॉल हाथ में पकड़ा, इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम पे जो 2 विकेट्स उन्होंने लेके दी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था। अगर वहां से चीजें थोड़ी सी भी साउथ अफ्रीका की पार्टनरशिप बनती, ड्यू था, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन थी मुंबई में, वो आसान विकेट था, रन बन जाते, लेकिन वहां पे शेफाली ने एकदम से उनकी कमर ही तोड़ दी, टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ी। इवन बाद में दीप्ति शर्मा ने बहुत कमाल किस्म की थ्रू आउट, जब जब इंडिया को विकेट की जरूरत थी, दीप्ति शर्मा उनको विकेट लेकर देती रही। तो खैर इंडिया ने कल अपने साथ, नासिर अली साहब भी कल जब मैच जीता, वर्ल्ड कप उठाया, बल्कि उसके बाद जब करोड़ों की बारिश हुई। अब आप ये इंडियन टीम की अब आप प्राइज मनी तरह देखिए, ये इतनी ज्यादा है कि एक तो बीसीसीआई ने 51 करोड़ 51 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने ऐलान कर दिए। ये तकरीबन 150 से ज्यादा बनते हैं करोड़, और ये तकरीबन जो 40 करोड़ आपके अनाउंस किए हैं, जो आईसीसी ने दिए हैं विनिंग टीम को। अली साहब ये मिल मिला के जो अमाउंट बन रही है, ये है 350 करोड़ पीकेआर में। ये उससे ज्यादा ही बनती है कुछ, लेकिन चलो हम कहते हैं कुछ टैक्स टुक्स भी काट लो, हिसाब किताब जो मर्जी कर लो। भाई 350 करोड़, अगर आप इसमें से कुछ स्पोर्ट्स स्टाफ वगैरह को भी बांट दो, इसमें से कुछ कर दो, भाई ये एक एक खिलाड़ी को, ये आप देखो कि कितना ज्यादा ये बन रहा है। ना करके भी मुझे लग रहा है कि एक खिलाड़ी कम से कम भी 15-20 करोड़ तो भाई लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पोर्ट्स स्टाफ को भी अगर आप मिला लो, 15-20 करोड़ एक खिलाड़ी ये अपने पास लेकर जाएगा, और ये अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं, लाइफ बदल जाती है। ये बात होती है कि जब आप वर्ल्ड कप जीत जाती हो, जब आप, चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, चलो अब तो खैर ये लीग्स की वजह से पैसा भी आ भी गया है, कि स्पेशली अगर आप मेंस की क्रिकेट की बात करो, खिलाड़ी लीग्स खेल के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। इवन इंडिया की वुमेन्स में भी पैसा है, बिग बैश खेल लेती हैं, अपना आईपीएल जो है उनका आईपीएल खेलती है, भी चलती है। लेकिन जिस तरीके से अभी पैसा इनको मिला है ना, वो बहुत बड़ा पैसा है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और आप अगर इसकी प्राइस मनी देखो तो इवन ये तो बड़ी बड़ी जो टीम्स हैं, मैं इंटरनेशनल टीम्स की बात करूं, अगर वो वर्ल्ड कप जीतती रही हैं, ये अमाउंट उनकी मेंस टीमों को भी नहीं मिले।
लेट्स सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ये जो वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप जीती रही है, इतना पैसा तो 350 करोड़ तो उनको भी नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा नहीं मिला उनको भाई, 350 करोड़। पीकेआर में 350 से ज्यादा बनता है, 350 करोड़ से ज्यादा उनको नहीं मिला। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम जीती थी, जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो टोटल इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन हाँ वो फिर ऐसा हो गया था कि डिफरेंट जगहों में पाकिस्तान टीम जाती थी, तो डिफरेंट बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो उस तरह से उनको पैसे देकर या ब्रांड्स अप्रिशिएट करते मिलकर हाँ एप्रिशिएट कर रहे होते थे। कोई गाड़ी दे रहा है, कोई प्लॉट दे रहा है, कोई ये दे रहा है। लेकिन अब आप ये देखो कि जो इंडिया में तो और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो अभी तो ये तो खाली ऑफिशियली अमाउंट्स हैं जो बीसीसीआई, जो उनका क्रिकेट बोर्ड है, और एक आईसीसी, ये तो वो प्राइज मनी दी गई है। बीसीसीआई ने चलो बोनस दिया खुशी में, लेकिन अभी आप देखो कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, फलाना फलाना इतने इतने, रिलायंस तो अंबानी तो टाटा तो पता नहीं क्या है, और बाकी चीजों, ये तो बड़े छोटे छोटे ब्रांड्स भी हैं, स्पॉन्सर्स हैं, डिफरेंट टीवी एड्स हैं। अभी तो ये उनके साथ जुड़ेंगे, इनके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स जो हैं वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। दीप्ति शर्मा के, हरमनप्रीत कौर के, शिफाली वर्मा के, वो आपके स्मृति मंधाना की बात कर लो, वो घोष की बात कर लो भाई, वो जुमाइमा की बात कर लो भाई, रॉकेट लगा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही है इनके फॉलोअर्स में। तो भाई उस तरह से आपको फिर स्पॉन्सर भी मिलेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जब आप वर्ल्ड कप जीत जाते हो ना, फिर आप सही मायनों में एक वर्ल्ड स्टार बन जाते हो, रियल स्टार। सॉरी। अच्छा, वुमेन्स की जो टीम है वो ऐसा नहीं है कि ये बुरी थी। इंडिया की वुमेन्स की टीम अच्छा करती थी, ऑस्ट्रेलिया से कभी हार रही है, कभी जीत रही है, इंग्लैंड से कभी खेल रही है, कभी हार रही है, कभी जीत रही है, दरमियानी क्रिकेट चल रही थी। लेकिन ना वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट में आके कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो अली साहब इन्होंने आईसीसी इवेंट में करके दिखा दिया ना, कभी कभी हम सोचते भी हैं कि इस टाइम अगर आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हो, तो चाहे आप इंडियन क्रिकेट को पसंद करते हो या ना करते हो, चाहे आपको इंडियन टीम बुरी लगती है या अच्छी लगती है, मतलब वो एक अलग चीज है। लेकिन रियलिटी ये अली साहब कि अगर आप 2023 से देखो, 2024 में एक भी मैच नहीं हारा, वर्ल्ड कप जीत गए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारा, ट्रॉफी जीत गए। 2025 के एशिया कप में एक भी मैच नहीं हारा, ट्रॉफी जीत गए। 2025 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी ये जीत गए। पिछले 2 साल चलो आप स्पेशली ले लो यार, मतलब कोई एक ऐसा इवेंट नहीं है जो ये जीत ना सके। ऐसा ही है, यानी कि अगर आप देखो तो बहुत ही गोल्डन एज इनका एरा नजर आ रहा है। और ना मैंने इनकी एक चीज देखी है कि जो हमें तो रिजल्ट तो सबको नजर आते हैं, तो चलो रिजल्ट में तो सब तालियां भी बजा देते हैं, और जाहिर है आप ओपोजिशन को आपको सम टाइम प्रेस करना पड़ता है कि वो इतना एक्सीलेंट खेल रहे हैं। जो इनकी खास बात है कि जिसकी वजह से ये जीत क्यों रहे हैं, मैंने एक चीज नोट की अली साहब की, जब ये एक इवेंट जीतते हैं ना, ये सेलिब्रेशन उतनी नहीं करते, ये फौरन से मूव ऑन होते हैं अगली जगह, फौरन से मूव ऑन होते हैं अगली जगह। जैसे 2023 के अक्सर एग्जांपल देते हैं, मैं और आप कोलंबो में मौजूद थे, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वो जीत गए थे, लेकिन उन्होंने कहा अभी पटाखे मत फोड़ो, वर्ल्ड कप 2023 में फोड़ना, जब हम आगे वर्ल्ड कप जीतेंगे। आप वो देखो कि वर्ल्ड कप 2023 में इतना अच्छा खेले, फाइनल हार गए, फौरन फोकस T20 पर आ गया। 2024 का ये वर्ल्ड कप जीते, फौरन से फोकस अगले इवेंट पे कर देते हैं। चलो आप छोड़ो बाकी कहानियां, अभी रिसेंटली एशिया कप खेले, एशिया कप जीते, अगले 2 दिन में, अगले 1 दिन बाद, बल्कि 1 दिन चलो ट्रैवल का टाइम हो गया, अगले 1 दिन के बाद जो इनके ये बुमराह, कुलदीप वगैरह, शुभमन गिल वगैरह जो है, ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट कैंप लगा के बैठे हुए थे। और वो अभिषेक शर्मा, वो ऑस्ट्रेलिया के एक अगेंस्ट खेल रहा था। वो तिलक वर्मा जिसने इतना बड़ा फाइनल जितवाया था, वो उधर खेल रहा है। मतलब आप देखो कि अगला सेलिब्रेशंस नहीं कर रहे। अब इसमें हमें जो एक चीज, बीइंग अ पाकिस्तानी, जो एक चीज फील होती है कि हम एक 1992 का वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन हम आज भी, इतना अरसा गुजर गया, लेकिन हम आज भी वही बात करते हैं कि 1992 का वर्ल्ड कप, 1992 का वर्ल्ड कप। आज भी हम वो चैंपियंस ट्रॉफी के शेल से नहीं निकले, हम आज भी वही 8 साल पुरानी हम बात करते हैं। मतलब अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि भूल जाना चाहिए, आपको अपने स्टार्स को याद रखना चाहिए, लेकिन अब हमें अगला भी इवेंट जीतना चाहिए। अब वो एक इवेंट जीते 2024 का, शिफ्ट हो गए 2025 में, वो आगे एशिया कप जीते, एशिया कप से वो निकल चुके हैं, अब वो मूव ऑन हो चुके हैं 2025 का जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप था। और हम देखेंगे अगला, अब उनका एकदम से 3-4 दिन में फोकस उनका खाली T20 वर्ल्ड कप पे आ जाएगा। जो उनकी तैयारियां हैं वो अगले इवेंट को देखते हैं। हम अभी एक इवेंट जीत जाते हैं, उसके बाद आके हम अपने बिल्कुल ही हम भूल जाते हैं कि बस जीते थे 1992 में, उसमें जीते थे। मुझे लगता है कि ये चीज इनको, ये कल्चर ऑस्ट्रेलिया का है, ये कल्चर ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ये कल्चर नजर आता है कि वो अगर एक वर्ल्ड कप जीते, वो अगले में फोकस कर लेते हैं, अगला वर्ल्ड कप जीते अगले में फोकस करते हैं। ये जो माइंडसेट है ना, ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, और ये माइंडसेट आपको आईसीसी इवेंट जीतने में एक्चुअली में हेल्प करता है, जो इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए
कि आप जो है हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज, बाय।